जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 12वां अध्याय। ग्रस्त संबंधी सदाचार का वर्णन। और बोले, ग्रस्त पुरुष को नित्य प्रति देवता, गौ, ब्राह्मण, सिद्धगण, वयोवृद्ध तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और दोनों समय संध्या वंदन तथा अग्निहोत्रादि कर्म करने चाहिए। ग्रस्त पुरुष सदा ही संयम पूर्वक रहकर बिना कहीं से कटे हुए 2 वस्त्र, उत्तम औषधियाँ और गरुड़, मरकट आदि विष नष्ट करने वाले रत्न धारण करे। वह केशों को स्वच्छ और चिकना रखे तथा सर्वदा सुगंध युक्त सुंदर वेश और मनोहार श्वेत पुष्प धारण करें। किसी का थोड़ा सा भी धन हरण ना करें और थोड़ा सा भी अप्रिय भाषण ना करें। जो मिथ्या हो ऐसा प्रिय वचन भी कभी ना बोलें और ना कभी दूसरों के दोषों को ही कहे। हे पुरुष श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्री अथवा दूसरों के साथ वैर करने में कभी रुचि ना करें। निंदित सवारी में कभी ना चढ़ें और नदी तीर की छाया का कभी आश्रय ना ले। बुद्धिमान पुरुष लोग विदिष्ट, पतित, उन्मत्त और जिसके बहुत से शत्रु हों ऐसे पर पीड़क पुरुषों के साथ तथा उल्टा के स्वामी, शूद्र, मिथ्यावादी, अति व्यवशील, निंद्रापरायण और दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मित्रता ना करें और ना कभी मार्ग में अकेला चले। हे नरेश्वर, जल प्रवाह के वेग में सामने पड़कर स्नान ना करें, जलते हुए घर में प्रवेश ना करें और वृक्ष की चोटी पर ना चढ़ें। दांतों को परस्पर ना घिसें, नाक को ना कुरेदें तथा मुख को बंद किए हुए जमुहाई ना लें और ना बंद मुंह से खांसे या श्वास छोड़ें। बुद्धिमान पुरुष जोर से ना हंसें और शब्द करते हुए अधोवायु ना छोड़ें तथा नखों को ना चबावें, तिनका ना तोड़ें और पृथ्वी पर भी ना लिखें। हे प्रभु, विचरण पुरुष मूछ दाढ़ी के बालों को ना चबावें, 2 ढेलों को परस्पर ना रगड़ें और अपवित्र एवं निंदित नक्षत्रों को ना देखें। नग्न पर स्त्री को और उदय अथवा अस्त होते हुए सूर्य को ना देखें तथा शाव और शाव गंध से घृणा ना करें, क्योंकि शाव गंध सोम का अंश है। चौराहा, चैत्य वृक्ष, शमशान, उपवन और दुष्ट स्त्री की समीपता, इन सब का रात्रि के समय सर्वदा त्याग करें। बुद्धिमान पुरुष अपने पूजनीय देवता, ब्राह्मण और तेजोमय पदार्थों की छाया को कभी ना लांगे तथा शून्य वनखंडी और शून्य घर में कभी अकेला ना रहें। केश, अस्थि, कंटक, अपवित्र वस्तु, बलि भस्म, तुष्य तथा स्नान के कारण भीगी हुई पृथ्वी का दूर ही से त्याग करें। प्रज्ञा पुरुषों को चाहिए कि अनार्य व्यक्ति का संग ना करें, कुटिल पुरुष में आसक्त ना हो, सर्प के पास ना जाएं और जग पड़ने पर अधिक देर तक लेटा ना रहे। हे नरेश्वर, बुद्धिमान पुरुष जागने, सोने, स्नान करने, बैठने, शय्या सेवन करने और व्यायाम करने में अधिक समय ना लगावें। हे राजेंद्र, प्रज्ञा पुरुष दांत और सींग वाले पशुओं को, ओस को तथा सामने की वायु को, धूप को सर्वदा परित्याग करें। नग्न होकर स्नान, शय्या और आचमन ना करें तथा केश खोलकर आचमन और देव पूजन ना करें। होम तथा देवार्चन आदि क्रियाओं में, आचमन में, पुण्यावाचन में और जप में एक वस्त्र धारण करके प्रवृत्त ना हो। संशयशील व्यक्तियों के साथ कभी ना रहें। सदाचारी पुरुषों का तो आधे क्षण का संग भी अति प्रशंसनीय होता है। बुद्धिमान पुरुष उत्तम अथवा अधम व्यक्तियों के विरोध ना करें। हे राजन, विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। प्राज्ञ पुरुष कलह ना बढ़ावें तथा व्यर्थ वैर का भी त्याग करें।
थोड़ी सी हानि सह लें, किंतु वैर से कुछ लाभ होता हो तो उसे भी छोड़ दें। स्नान करने के अनंतर स्नान से भीगी हुई धोती अथवा हाथों से शरीर को ना पोंछे तथा खड़े खड़े केशों को ना झाड़ें और आचमन भी ना करें। पैर के ऊपर पैर ना रखें, गुरुजनों के सामने पैर ना फैलावें और धृतष्टा पूर्वक उनके सामने कभी उच्चासन पर ना बैठें। देवालय, चौराहा, मांगलिक द्रव्य और पूजनीय व्यक्ति इन सब को बाईं ओर रखकर ना निकलें तथा इनके विपरीत वस्तुओं को दाईं ओर रखकर ना जाएं। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु और पूज्य व्यक्तियों के सम्मुख पंडित पुरुष मल मूत्र त्याग ना करें और ना थूके ही। खड़े खड़े अथवा मार्ग में मूत्र त्याग ना करें अथवा श्लेष्मा, थूक, विष्ठा, मूत्र और रक्त को कभी ना लांगे। भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्य और जप होम आदि के समय तथा महापुरुषों के सामने थूकना और छींकना उचित नहीं है। बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों का अपमान ना करें, उनका विश्वास भी ना करें तथा उनसे ईर्ष्या और उनका तिरस्कार भी कभी ना करें। सदाचार परायण प्रज्ञ पुरुष मांगलिक द्रव्य, पुष्प, रत्न, धृत और पूज्य व्यक्तियों का अभिवादन किए बिना कभी अपने घर से ना निकलें। चौराहों को नमस्कार करें, यथा समय अग्निहोत्र करें, दीन दुखियों का उद्धार करें और बहुश्रुत साधु पुरुषों का सत्संग करें। जो पुरुष देवता और ऋषियों की पूजा करता है, पितृगण को पिंडोदक देता है और अतिथि का सत्कार करता है, वह पुण्य लोकों को जाता है। जो व्यक्ति जितेंद्रिया होकर समय अनुसार हित, मित और प्रिय भाषण करता है, हे राजन, वह आनंद के हेतुभूत अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। बुद्धिमान, लज्जावान, क्षमाशील, आस्तिक और विनयी पुरुष विधान और कुलीन पुरुषों के योग्य उत्तम लोकों में जाता है। अकाल मेघ गर्जन के समय, पर्व दिनों पर, अशोच काल में तथा चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के समय बुद्धिमान पुरुष अधम ना करें। जो व्यक्ति क्रोधित को शांत करता है, सबका बंधु है, मत्सर शून्य है, भयभीत को सनवतना देने वाला है और साधु स्वभाव है, उसके लिए स्वर्ग तो बहुत थोड़ा फल है। जिसे शरीर रक्षा की इच्छा हो, वह पुरुष वर्षा और धूप में छाता लेकर निकले, रात्रि के समय और वन में दंड लेकर जाए तथा जहाँ कहीं जाना हो सर्वदा जूते पहनकर जाएं। बुद्धिमान पुरुष को ऊपर की ओर, इधर उधर अथवा दूर के पदार्थों को देखते हुए नहीं चलना चाहिए, केवल युग मात्र पृथ्वी को देखता हुआ चले। जो जितेंद्रिया दोष के समस्त हेतुओं को त्याग देता है, उसके धर्म, अर्थ और काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती। जो विधा, विनय, संपत्र, सदाचारी, प्रज्ञ पुरुष पापी के प्रति पापमय व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुरुषों से प्रिय भाषण करता है तथा जिसका अंतकरण मैत्री से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्ठी में रहती है। जो वीत राग महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभ आदि के वशीभूत नहीं होते तथा सर्वदा सदाचार में स्थित रहते हैं, उनके प्रभाव से ही पृथ्वी टिकी हुई है। अतः प्रज्ञा पुरुष को वही सत्य कहना चाहिए जो दूसरों की प्रसन्नता का कारण हो। यदि किसी सत्य वाक्य के कहने से दूसरों को दुख होता जाने तो मौन रहे। यदि प्रिय वाक्य को अहितकर समझे तो उसे ना कहें। यह अवस्था में तो हितकर वाक्य ही कहना अच्छा है, भले ही वह अत्यंत अप्रिय क्यों ना हो। जो कार्य इहलोक और परलोक में प्राणियों के हित का साधन हो, मतिमान पुरुष मन, वचन और कर्म से उसी का आचरण करे। जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 13वां अध्याय अभ्युदायिक श्राद्ध, प्रेत कर्म तथा श्राद्ध आदि का विचार। और अब बोले, पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को सचेल स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात जात कर्म संस्कार और अभ्युदायिक श्राद्ध करने चाहिए। फिर तन्मय भाव से अन्यायचित होकर देवता और पितृगण के लिए
क्रमशः दाईं और बाईं ओर बिठाकर दो दो ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें भोजन करावें। हे राजन, पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके दधी, अक्षत और बद्री फल से बने हुए पिंडों को देव तीर्थ या प्रजापति तीर्थ से दान करें। हे पृथ्वीनाथ, इस अभ्युदायिक श्राद्ध से नंदी मुख नामक पितृगण प्रसन्न होते हैं, अतः सब प्रकार की अभिवृद्धि के समय पुरुषों को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। कन्या और पुत्र के विवाह में, गृह प्रवेश में, बालकों के नामकरण तथा चूड़ाकर्म आदि संस्कारों में, सीमंतोत्तरयन संस्कार में और पुत्र आदि के मुख देखने के समय गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित से नंदी मुख नामक पितृगण का पूजन करे। हे पृथ्वीपाल, अभ्युदायिक श्राद्ध में पितृ पूजा का यह सनातन कर्म तुमको सुनाया। अब प्रेत क्रिया की विधि सुनो। बंधु बांधवों को चाहिए कि भली प्रकार स्नान कराने के अनंतर पुष्प मालाओं से विभूषित शाव का गांव के बाहर दाह करे और फिर जल शैया में वस्त्र सहित स्नान कर दक्षिण मुख होकर यत्र तत्र स्थिता ये तद मुकाय आदि वाक्य का उच्चारण करते हुए जलांजलि दें। तदंतर गोधूली के समय तारा मंडल के दिखने लगने पर ग्राम में प्रवेश करें और कट कर्म संपत्र करके पृथ्वी पर तृणादि की शैया पर शयन करें। हे पृथ्वीपते, मृत पुरुष के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर पिंडदान करना चाहिए और हे पुरुष श्रेष्ठ, केवल दिन के समय मांस ही हीन भाता खाना चाहिए। अशोच काल में यदि ब्राह्मणों की इच्छा हो तो उन्हें भोजन कराना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्राह्मण और बंधु वर्ग के भोजन करने से मृत जीव की तृप्ति होती है। अशोच के पहले तीसरे, सातवें अथवा 9वें दिन वस्त्र त्याग कर और वही देश में स्नान करके तिलोदक दें। हे नरप, अशोच के चौथे दिन अस्थि चयन करना चाहिए। उसके अनंतर अपने सहपिंड बंधुजनों का अंग स्पर्श किया जा सकता है। हे राजन, उस समय से समानोदक पुरुष चंदन और पुण्य पुष्प धारण आदि क्रियाओं के सिवा और सब कर्म कर सकते हैं। भस्म और अस्थि चयन के अनंतर सहपिंड पुरुषों के द्वारा शय्या और आसन का उपयोग तो किया जा सकता है, किंतु स्त्री संसर्ग नहीं किया जा सकता। बालक, देशांतर स्थित व्यक्ति, पतित और तपस्वी के मरने पर तथा जल, अग्नि और अधन धन आदि द्वारा आत्मघात करने पर शीघ्र ही अशोच की निवृत्ति हो जाती है। मृतक के कुटुंब का अत्र 10 दिन तक ना खाना चाहिए तथा अशोच काल में दान, परिग्रह, होम और स्वाध्याय आदि कर्म भी ना करने चाहिए। यह 10 दिन का अशोच ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का अशोच 12 दिन और वैश्या का 15 दिन रहता है तथा शूद्र की अशोच शुद्धि 1 मास में होती है। अशोच के अंत में इच्छानुसार आयुगम 3, 5, 7, 9 आदि ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा उनकी उत्तिष्ठा जूठन के निकट प्रेत की तृप्ति के लिए कुशा पर पिंडदान करे। अशोच शुद्धि हो जाने पर ब्रह्म भोज के अनंतर ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को क्रमशः जल स्नान, प्रदोक्त, कोड़ा और लाठी का स्पर्श करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मण आदि वर्णों के जो जो जातीय धर्म बतलाए गए हैं उनका उच्चारण करें और सब धर्मानुसार उपार्जित जीविका से निर्वाह करें। फिर प्रति मास मृत्यु तिथि पर एकोदिष्ट श्राद्ध करें, जो आवाहनादि क्रिया और विषय देव संबंधी ब्राह्मण के आमंत्रण आदि से रहित होना चाहिए। उस समय एक अर्ध और एक पवित्र कर देना चाहिए तथा बहुत से ब्राह्मणों के भोजन करने पर भी मृतक के लिए एक ही पिंडदान करना चाहिए। तदंतर यजमान के अभिर्मयताम, ऐसा करने पर ब्राह्मणगण अभिरता समा ऐसा कहें और फिर पिंडदान समाप्त होने पर अमुकस्य आश्रयमिद
मुंह पर प्रतिष्ठाम इस वाक्य का उच्चारण करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रति मास एगोदृष्टि कर्म करने का विधान है। हे राजेंद्र, वर्ष के समाप्त होने पर सपिंडीकरण करें, उसकी विधि सुनो। हे पृथ्वी, इस सपिंडीकरण कर्म को भी 1 वर्ष 6 मास अथवा 12 दिन के अनंतर एकोदिष्टा श्राद्ध की विधि से ही करना चाहिए। इसमें तिल, गंध और जल से युक्त 4 पात्र रखें। इनमें से एक पात्र मृत पुरुष का होता है तथा 3 मृत गण के होते हैं। फिर मृत पुरुष के पात्र स्थित जलादि से पितृगण के पात्रों का सींचन करें। इस प्रकार मृत पुरुषों को पितृत्व प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण श्राद्ध धर्मों के द्वारा उस मृत पुरुष से ही आरंभ कर पितृगण का पूजन करे। हे राजन, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्धादि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सब का भाव हो तो समानोदक की संतति अथवा मातृपक्ष के सपिंडी अथवा समानोदक को इसका अधिकार है। हे राजन, मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को करे, अथवा यदि स्त्री भी ना हो तो साथियों में से ही कोई करे, या बांधवहीन मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म करे। संपूर्ण प्रेत कर्म 3 प्रकार के हैं: पूर्व कर्म, मध्य कर्म तथा उत्तर कर्म। इनके पृथक पृथक लक्षण सुनो। दाह से लेकर जल और शास्त्र आदि के स्पर्श पर्यंत जितने कर्म हैं उनको पूर्व कर्म कहते हैं, तथा प्रत्येक मास में जो एकोदिष्ट श्राद्ध किया जाता है वह मध्य कर्म कहलाता है। और हे नरप, सपिंडी करण के पश्चात मृतक व्यक्ति के पितृत्व को प्राप्त हो जाने पर जो पितृकर्म किए जाते हैं वह उत्तर कर्म कहलाते हैं। माता पिता, सपिंड, समानोदक समूहों के लोग अथवा उसके धन का अधिकारी राजा पूर्व कर्म कर सकते हैं, किंतु उत्तर कर्म केवल पुत्र, दोहित्र आदि अथवा उनकी संतान को ही करना चाहिए। हे राजन, प्रतिवर्ष मरण दिन पर स्त्रियों का भी उत्तर कर्म एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि से अवश्य करना चाहिए। अतः हे आनंद, उन उत्तर क्रियाओं को जिस जिस विधि से करना चाहिए वह सुनो। जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 14वां अध्याय। श्राद्ध प्रशंसा। श्राद्ध में पात्रा पात्र का विचार। और बोले, हे राजन, श्राद्ध सहित श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसुगण, मरुदगण, विषयदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसर्प, ऋषिगण तथा भूतगण आदि संपूर्ण जगत को प्रसन्न कर देता है। हे नरेश्वर, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की पंचदशी और अष्टका पर श्राद्ध करें। अब काम्य श्राद्ध का काल बतलाता हूँ, श्रवण करो। जिस समय श्राद्ध योग्य पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मण को घर में आया जाने, अथवा जब उत्तरायण या दक्षिणायन का आरंभ या व्यतिपात हो, तब काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करें। वसुव संक्रांति पर सूर्य और चंद्र ग्रहण पर सूर्य के प्रत्येक राशि में प्रवेश करते समय, नक्षत्र अथवा ग्रह की पीड़ा होने पर, दुःस्वप्न देखने पर और घर में नवीन अत्र आने पर भी काम्य श्राद्ध करें। जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा या स्वास्तिक क्षत्रयुक्ता हो, उसमें श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्ष तक तृप्त रहते हैं, तथा जो अमावस्या, पुष्प, अर्द्रा या पूर्ण वसु नक्षत्र युक्त हो, उसमें पूजित होने से पितृगण 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। जो पुरुष पितृगण और देवगण को तृप्त करना चाहते हो, उनके लिए धनिष्ठ, पूर्व भद्रपद अथवा
शतभिक्षा नक्षत्र युक्त अमावस्या अति दुर्लभ है। हे पृथ्वीपते, जब अमावस्या इन 9 नक्षत्रों से युक्त होती है उस समय किसी किया हुआ श्राद्ध पितृगण को अत्यंत तृप्तिदायक होता है। इनके अतिरिक्त पितृभक्त इलापुत्र महात्मा पुरुरवा के अति विनीत भाव से पूछने पर श्री सनत कुमार जी ने जिनका वर्णन किया था वह अन्य तिथियां भी सुनो। श्री सनंत कुमार जी बोले, वैशाख मास की शुक्ल तृतीय, कार्तिक शुक्ल नवमी, भद्रपद्र कृष्ण त्रयोदशी तथा माघ मास की अमावस्या, इन 4 तिथियों को पुराणों में युगादा कहा है। ये चारों तिथियां अनंत पुण्यदायिनी है। चंद्रमा या सूर्य के ग्रहण के समय 3 अष्टकाओं में अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ में जो पुरुष एकाग्रचित से पितृगण को तिल सहित जल भी दान करता है वह मानो 1 सहस्र वर्ष के लिए श्राद्ध कर देता है। यह परम रहस्य स्वयं पितृगण ही कहते हैं। यदि कदाचित माघ की अमावस्या का शतभिक्षा नक्षत्र से योग हो जाए तो पितृगण की तृप्ति के लिए यह परम उत्कृष्ट काल होता है। हे राजन, अल्प पुण्यवान पुरुषों को ऐसा समय नहीं मिलता, और यदि उस समय धनिष्ठ नक्षत्र का योग हो तब तो अपने ही कुल में उत्पन्न हुए पुरुष द्वारा दिए हुए अत्रोदक से पितृगण की 10 सहस्र वर्ष तक तृप्ति रहती है, तथा यदि उसके साथ पूर्व भद्रपद नक्षत्र का योग हो और उस समय पितृगण के लिए श्राद्ध किया जाए तो उन्हें परम तृप्ति प्राप्त होती है और वह 1 सहस्र युग तक शयन करते रहते हैं। गंगा, शतद्रु, यमुना, विपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्य स्थिता गोमती में स्नान करके पितृगण का आदर पूर्वक अर्चन करने से मनुष्य समस्त पापों को नष्ट कर देता है। पितृगण सर्वदा यह गान करते हैं कि वर्षा काल के मधान नक्षत्र में तृप्त होकर फिर माघ की अमावस्या को अपने पुत्र पौत्रादि द्वारा दी गई पुण्य तीर्थी की जलांजलि से हम सब तृप्त लाभ करेंगे। विशुद्ध चित, शुद्ध धन, प्रशस्त काल, उपयुक्त विधि, योग्य पात्र और परम भक्ति, यह सब मनुष्यों को इच्छित फल देते हैं। हे पृथ्वी, अब तुम पितृगण के गाए हुए कुछ श्लोकों का श्रवण करो। उन्हें सुनकर तुम्हें आदर पूर्वक वैसा ही आचरण करना चाहिए। हमारे कुल में क्या कोई ऐसा मतिमान धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो वित्तलोलुपता को छोड़कर हमें पिंड दान देगा, जो संपत्ति होने पर हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, यान और संपूर्ण भोग सामग्री देगा, अथवा अत्र वस्त्र मात्र वैभव होने से जो श्राद्ध काल में भक्ति विनम्र चित्त से उत्तम ब्राह्मणों को यथाशक्ति अत्र ही भोजन कराएगा, या अत्र दान में भी असमर्थ होने पर जो ब्राह्मण श्रेष्ठों को कच्चा धान्य और थोड़ी सी दक्षिणा ही देगा, और यदि इसमें भी असमर्थ होगा तो किन्हीं द्विज श्रेष्ठ को प्रणाम कर 1 मुट्ठी तिल ही देगा, अथवा हमारे उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति विनम्र चित्त से 7-8 तिल से युक्त जलांजलि ही देगा, और यदि इसका भी अभाव होगा तो कहीं ना कहीं से 1 दिन का चारा लाकर प्रीति और श्रद्धा पूर्वक हमारे उद्देश्य से गौओं को खिलाएगा, तथा इन सभी वस्तुओं का अभाव होने पर जो वन में जाकर अपने कक्ष मूल को दिखाता हुआ सूर्य आदि दिक्पालों से उच्च स्वर से यह कहेगा, मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग्य न वित्त है, न धन है और न कोई अन्य सामग्री है, अतः मैं अपने पितृगण को नमस्कार करता हूँ, वह मेरी भक्ति से ही तृप्त लाभ करे। मैंने अपनी दोनों भुजाएं आकाश में उठा रखी हैं। और अब बोले, हे राजन, धन के होने
अथवा ना होने पर पितृगण ने जिस प्रकार बतलाया है, वैसा ही जो पुरुष आचरण करता है वह उस आचरण से विधि पूर्वक श्राद्ध ही कर देता है।